नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर में। महाराष्ट्र की राजनीति गद्दार से तड़ीपार होते हुए और तड़ीपार से गद्दार होते हुए इन दोनों शब्दों के मकड़ जाल में उलझ गई है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने के साथ साथ, या यूं कहूं कि आरोप लगाने से पहले शायद वो इस बात को भी भूल जा रहे हैं कि जिस बात का आरोप वो दूसरे पक्ष के नेता पर लगा रहे हैं, यानी विरोधी पक्ष के नेता पर लगा रहे हैं, उस जैसे कई लोग उनके पाले में भी खड़े हैं। ये लड़ाई चुनावी लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, लेकिन ये सत्ता की लड़ाई अब गद्दार और तड़ीपार पर पहुंच गई है। शरद पवार ने जिन तीखे और तल्ख शब्दों में गृह मंत्री अमित शाह को सच्चाई बताने की कोशिश की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर खुलकर हमला बोलते हुए कहा कि वो तड़ीपार गृह मंत्री हैं और जब गुजरात से उनको तड़ीपार किया गया था तो उन्हें महाराष्ट्र में शरण दी गई थी। 1978 में जब मैं मुख्यमंत्री था, पता नहीं अमित शाह उस समय कहां थे। शरद पवार बोलते बोलते यहां तक बोल गए कि आज जिस उद्धव ठाकरे की वो आलोचना कर रहे हैं, जिस उद्धव ठाकरे के बारे में गद्दार और विश्वासघाती जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक समय था जब अमित शाह को गुजरात से तड़ीपार कर दिया गया था तो वो उसी उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे के पास पहुंचे थे मुंबई में मदद लेने के लिए, और आज वो ऐसे शब्दों, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने के लिए। अब पलटवार हुआ है। जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आया है। जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं दिया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर जवाब उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव महाराष्ट्र से आने वाले विनोद तावड़े ने दिया है। याद कीजिएगा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान उन पर किस तरह के आरोप लगे थे, तो यहां गृह मंत्री अमित शाह का बयान, गृह मंत्री अमित शाह का आरोप शरद पवार पर, उद्धव ठाकरे पर, उसके बाद शरद पवार का पलटवार ये कहते हुए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तड़ीपार गृह मंत्री हैं और उन्होंने गृह मंत्री के पद का मान सम्मान और मर्यादा नहीं रखी। तो अब अमित शाह की तरफ से जो जवाब आया है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की तरफ से आया है। मैं ये तमाम बयान आपको एक एक करके सुनवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ घूमती हुई चली जा रही है, और अगर गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए किया जाएगा तो फिर आप एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को क्या कहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विनोद तावड़े शरद पवार पर निशाना जरूर साध रहे हो, लेकिन वो पर्दे के पीछे से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भी बेइज्जत कर रहे हो? खास तौर से यहां ये बात ध्यान रखने वाली बहुत जरूरी है कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे दोनों महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री है। एकनाथ शिंदे को यह माना जाता है कि अमित शाह के वो प्रभाव में है, अमित शाह के वो आदमी बन गए हैं, लेकिन अजीत पवार को लेकर कई तरह की खबरों का बाजार, अफवाहों का बाजार लगातार गर्म रहता है। लेकिन कुल मिलाकर यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने का सपना देखने वाले देवेंद्र फडणवीस ने अब चाहे एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, इन तमाम लोगों से मधुर संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं। तो क्या अमित शाह के लोग, क्या खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस देवेंद्र फडणवीस के पूरे प्लान की हवा निकालना चाहते हैं, भविष्य के सपने के टायर को पंचर करना चाहते हैं? ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की धरती पर जाकर अमित शाह का इस तरह का बयान देना, जबकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, इस तरह के राजनीतिक बयान की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बयान दिया और उसके बाद उस बयान को जस्टिफाई करने के लिए देवेंद्र फडणवीस के धुर विरोधी माने जाने वाले महाराष्ट्र से आने वाले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को सामने कर दिया। क्या है यह पूरा वाकया? मैं एक एक करके आपको बयान भी सुनवाऊंगा। सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन पर सुनवाता हूं महाराष्ट्र की धरती पर शिरडी में जाकर कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई की बैठक में, महाराष्ट्र इकाई के नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस भाषा में, किन शब्दों के साथ शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था। आप भी जरा अमित शाह का वो बयान सुनिए। इतनी बड़ी मात्रा में हमारे कार्यकर्ता विधायक बन गए, मंत्री बन गए, हमारे साथी शिवसेना, एनसीपी, सच्ची शिवसेना और सच्ची एनसीपी को भी विजय प्राप्त हुई, परंतु महाराष्ट्र के विजय के कई मायने। महाराष्ट्र की विजय ने 1978 से
शरद पवार जी ने जो दगा फटका की राजनीति शुरू की थी, उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ जो द्रोह किया था, 2019 को विचारधारा छोड़ी थी और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़ा था, झूठ फरेब कर कर मुख्यमंत्री बने थे, वो उद्धव ठाकरे जी को आपने उनकी जगह बताने का काम किया है। हमेशा के लिए 78 से लेकर 24 तक महाराष्ट्र अस्थिरता का शिकार रहा। वो अस्थिरता की राजनीति को समाप्त कर कर एक स्थिर रास्ते पर चलने का काम ये मजबूत देवेंद्र फडणवीस सरकार देकर आपने किया है। इसके साथ साथ हिंदुत्व और मोदी जी की विकास की राजनीति, ये सब हमारे विरोधी बाहें चढ़ाकर बाहें फैलाकर राह देखकर बैठे थे कि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में हमारी विजय होगी। उनको इस स्वप्नों को चकनाचूर करने का काम आप सभी ने किया है। सुना आपने, अमित शाह के इसी बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में तहलका मचा दिया। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि अमित शाह के इस बयान ने देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सपनों को भी तोड़ने का काम किया है। उस पर विस्तार से कभी बात करेंगे। आज बयानों की इस राजनीति पर बात करते हैं। अमित शाह के इस बयान के बाद शरद पवार यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट के मुखिया शरद पवार का बयान आया। क्या कहा उन्होंने, किन शब्दों में पलटवार किया, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों, मैं आपको नवभारत की एक खबर दिखा रहा हूं। इसका हेडलाइन अपने आप में बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह पर पवार का महाप्रहार। पहले तड़ीपार गृह मंत्री बोले और उसके बाद बोले कि अपने पद की गरिमा भी नहीं बनाए रख पाते हैं अमित शाह। और नीचे अगर आप देखेंगे किस तरह से जवाब दिया शरद पवार ने। देश में कई गृह मंत्री रहे लेकिन किसी को तड़ीपार नहीं किया गया था। अमित शाह ऐसे पहले गृह मंत्री हैं जिन्हें गुजरात से तड़ीपार किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर करारा प्रहार करते हुए शरद पवार ने जमकर अमित शाह को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा पंडित गोविंद वल्लभ पंत, यशवंत राव चौहान व शंकर राव चौहान समेत कई और नेता देश के गृह मंत्री बने। इन सभी नेताओं ने इस पद की प्रतिष्ठा यानी केंद्रीय गृह मंत्री के पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। इन नेताओं में से किसी को उनके राज्य से तड़ीपार नहीं किया गया। गौर कीजिएगा, बार बार शरद पवार अमित शाह को याद दिला रहे हैं कि उन्हें अपने ही गृह राज्य गुजरात से तड़ीपार किया गया था। उन्होंने आगे क्या कहा शरद पवार ने कि जिस तरह से वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह बयान दे रहे हैं, उन्हें यह शोभा नहीं देता है। शाह को गृह मंत्री पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। बोलते बोलते शरद पवार वो भी बोल गए जो मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से जब उन्हें गुजरात से तड़ीपार किया गया था तो मुंबई में आकर, महाराष्ट्र की धरती पर आकर बाला साहब ठाकरे से वो मदद मांगने पहुंच गए थे। इन तमाम वाक्यों का जिक्र करते हुए शरद पवार ने जमकर निशाना साधा और आगे 1978, देखिए अमित शाह ने क्या कहा था कि 1978 से शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में विश्वासघात और धोखे का एक दौर शुरू किया था। 2024 में महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जिताकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के विश्वासघात को, धोखे को 20 फुट नीचे जमीन में गाड़ने का काम किया। शरद पवार ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें बिना जानकारी के यह बयान नहीं देना चाहिए। मैं 1978 में जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, उस समय जनसंघ के नेता उत्तमराव पाटिल, हसू आडवाणी, परमिला ताई जैसे सिद्ध हस्त लोग मेरे मंत्रिमंडल में थे। जनसंघ पृष्ठभूमि वाले लोगों ने मेरे साथ काम किया है। वसंतराव भागवत और प्रमोद महाजन उन लोगों में से थे जिन्होंने टीम में रहकर हमारा समर्थन किया है। आगे चलकर शरद पवार उदाहरण दे रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी का, अटल बिहारी वाजपेयी का। वो कह रहे हैं कि देश में अलग अलग पार्टियां सत्ता में रही लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच सामंजस्य था। जब भुज में भूकंप आया तो उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बैठक बुलाई। इसमें अतिवृष्टि, वाद व भूकंप नीति तय करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, जबकि उस समय मैं विपक्ष में था। और इस तरह के कई
आरोप, इस तरह के कई तीखे शब्दों का इस्तेमाल शरद पवार ने अमित शाह के लिए किया, उन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए किया जिन्होंने महाराष्ट्र की शिरडी में जाकर महाराष्ट्र की धरती पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला था, तीखा निशाना साधा था। लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में, और या यूं कहूं कि तड़ीपार और गद्दार के इस खेल में अमित शाह ने अपनी पार्टी के एक दूसरे नेता को उतार दिया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े महाराष्ट्र की धरती से आते हैं। उन्होंने शरद पवार के बयान पर पलटवार कहते हुए क्या कहा, यह भी आपको सुनवाता हूं। अपने स्क्रीन पर विनोद तावड़े का यह बयान सुनिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार साहब ने आदरणीय अमित भाई को तड़ीपार गृह मंत्री कहा। पवार साहब, ये तड़ीपारी जो अमित भाई की थी वो किस लिए थी पता है? लश्कर तोयबा से संबंधित स्मगलर सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर गुजरात पुलिस से हुआ। उस समय गुजरात के कोर्ट ने कहा कि इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी होनी है, तो गृह राज्य मंत्री ने इस प्रदेश में नहीं रहना चाहिए, जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में निर्दोष सिद्ध हुए। आपके समय में तो आपके हेलीकॉप्टर से दाऊद के लोग घूमे, ऐसी चर्चा थी। आप जब मुख्यमंत्री थे उस समय मुंबई तो दाऊद चला रहा था, और अगर देशद्रोही सोहराबुद्दीन को उसके विषय में कुछ कोर्ट ने सोचा था और इसलिए तड़ीपारी की, तो वो कोई डाका डाला, चोरी की, इसलिए तड़ीपारी नहीं थी। अगर सावरकर जी भारत की सरकार में मंत्री बनते, उनको भी पूरे जीवन का कारावास की सजा सुनाई गई थी, तो उनको भी ये कहते। श्रद्धेय अटल जी, अडवाणी जी आपातकाल में जेल में थे, बाद में प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, उनके बारे में भी आप ये कहेंगे? अगर आपको अमित शाह साहब ने गद्दार कहा तो 78 में आपने की थी, तो कोई भी पॉलिटिकल टिक्का टिप्पणी होती है तो उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से स्वीकारना चाहिए, ना कि गलत जानकारी देनी चाहिए। सुना आपने विनोद तावड़े क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं कि शरद पवार तो गद्दार है, 1978 में गद्दारी की थी। वो साफ साफ कह रहे हैं कि तड़ीपार किया गया था, अदालत द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में अदालत में हम जीत कर आए। आरोप कई तरह से लगाए गए, दाऊद इब्राहिम का जिक्र हुआ, आतंकवादी संगठन का इसमें जिक्र हुआ। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप और पलटवार के बीच शब्दों पर गौर कीजिएगा। विनोद तावड़े क्या कह रहे हैं, अगर इस परिभाषा को हम एक बड़े और वृहद स्तर पर देखें तो क्या अपनी पार्टी को तोड़कर, अपनी पार्टी के मुखिया उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर, उद्धव ठाकरे के विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले एकनाथ शिंदे को आप क्या कहेंगे? अपने चाचा शरद पवार का साथ छोड़कर, अपने चाचा द्वारा बनाई गई पार्टी एनसीपी को तोड़कर, उनके विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ आकर महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनने वाले अजीत पवार को आप क्या कहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति, जिसमें एक तरफ आरएसएस की लॉबी है, संघ की लॉबी है, दूसरी तरफ अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी है, इन दोनों की रस्साकसी के बीच शरद पवार राजनीतिक वाद विवाद का एक मुद्दा बन गए हैं, यानी अपने आप ही बीच में आ गए हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस उनके साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे। जाते जाते आपको याद दिला दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अड़ने के बाद ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हट करने के बाद ही एक तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो एकनाथ शिंदे को आगे करके देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोकने की पूरी तैयारी अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी ने कर ली थी। और अब आरएसएस का यह सपना है, आरएसएस की योजना है कि आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस को एक बड़े नेता के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में भेजा जाए, और राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले बिल्कुल नरेंद्र मोदी के स्टाइल में, 2012-13 के नरेंद्र मोदी के स्टाइल में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तमाम नेताओं, राजनीतिक दलों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति को बहुत करीब से देखने वाले, नरेंद्र मोदी की राजनीति में बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमित शाह इस पूरे राजनीतिक खेल को समझते हैं। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र की धरती पर जाकर ही देवेंद्र फडणवीस की योजना को विफल करने के लिए इस तरह का घातक बयान दे दिया। बयानबाजी शुरू हो गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है।
गद्दार और विश्वासघात से शुरू हुआ जो सिलसिला तड़ीपार तक पहुंच गया, तड़ीपार से जिस सिलसिले को फिर से गद्दार तक पहुंचाया जा रहा है, आप यकीन मानकर चलिए कि ये वाद विवाद, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का ये पूरा जो मामला है अब रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। तो इंतजार कीजिए दूसरे पक्ष की तरफ से एक बार फिर से पलटवार के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।